इन दिनों उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक योजना रोजगार को लेकर शुरू की गई है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपए का लोन मुहैया कराए जाने की स्कीम है। और ये जो योजना है ये पूरी तरीके से ब्याज मुक्त योजना है, ऐसा सरकार का कहना है, दावा है। हम बात करेंगे इसके आगे की कहानी, फॉर्म भरने के बाद की कहानी। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने ही पूरी कहानी ये बतलाई है। तो कहानी ज़रा यूँ है कि जब उनके द्वारा लोन हेतु डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के आधार पे आवेदन किया जाता है, आवेदन उनका सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, डीआईसी के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है, डीआईसी के बाद बैंक भी अप्रूव कर देता है और जो भी कागजी कार्रवाई होती है उसे लाभार्थी पूरा कर देता है। और पूरा करने के बाद जब वो लाभार्थी बैंक में जाता है और पता करने की कोशिश करता है कि भाई जो मुझे लोन मिल रहा है वो कैसे मिलेगा और कैसे मैं इसका लाभ प्राप्त कर पाऊँगा, क्या क्या प्रोसेस है मुझे समझाइए। तो बैंक के द्वारा, जो बैंक के मैनेजर हैं उनके द्वारा ये बतलाया जाता है कि भाई आपके 2 खाते खुलेंगे। एक खाते में वो धनराशि आएगी जो धनराशि प्रयोग में लाई जाएगी जहां से आप मशीन खरीदेंगे, मतलब जहां से आप मशीन खरीदेंगे वो धनराशि उसी के खाते में जाएगी। और दूसरा एक अकाउंट सीसी अकाउंट करके खोला जाएगा जो कि आप रॉ मटेरियल के लिए, आप कच्चा माल खरीदने के लिए या जो भी अन्य खर्चे आएंगे उसके लिए आप उस धनराशि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद उस लाभार्थी ने मैनेजर साहब से ये पूछा कि मैनेजर साहब, अच्छा ये बतलाइए आप कि फिर मुझे कैसे, मेरी किस्त क्या होगी, कैसे मुझे इस अमाउंट को भरना होगा, कितनी अवधि में भरना होगा। तो मैनेजर साहब ने बतलाया कि भाई इस अमाउंट पर आपको 10% का ब्याज देना पड़ेगा। तो लाभार्थी ने पूछा कि महोदय, जो ये लोन सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है, ये लोन तो ब्याज मुक्त लोन है, तो फिर इसमें ब्याज का क्या रोल। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो ब्याज है वो ब्याज सरकार, मतलब बैंक आपसे लेगी, लेकिन सरकार आपको जब 3 महीने आप भर लेंगे तो उस 3 महीने ब्याज का जो पैसा होगा वो सब्सिडी के रूप में सरकार आपके खाते में डालेगी। इसकी पुष्टि के लिए लाभार्थी ने डीआईसी ऑफिस से संपर्क किया। डीआईसी ऑफिस ने भी अमूमन यही उत्तर दिया, ठीक है, जो बातें थी वो साफ थी। अब लाभार्थी के द्वारा ये पूछा गया कि मैनेजर साहब आप ये बतलाइए कि जो किस्त होगी वो किस्त कितनी आएगी। तो क्या बतलाया गया, अब इस कहानी में ही थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो मैनेजर जी के द्वारा बतलाया गया, मैं बैंक का आपको नाम भी बता दे रहा हूँ। वो बैंक की जो शाखा है वो भारतीय स्टेट बैंक की है, जिसे आप SBI के नाम से जानते होंगे। उस मैनेजर के द्वारा बताया गया कि भाई जो आपका EMI बंधेगा वो 9,848 रुपये का होगा, 9,848। और ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर के एवज में उन्होंने बताया कि भाई 10% के आधार पर ब्याज लिया जाएगा, 10% वार्षिक। ठीक है, तय हो गया। लाभार्थी अपने घर आता है, चूँकि लाभार्थी कम पढ़ा लिखा होता है, उतना पढ़ा लिखा होता नहीं, लेकिन फिर भी वो कैलकुलेशन कर सकता था, ऐसा नहीं है कि वो एकदम अनपढ़ था। वो घर पे आता है, घर पे कुछ अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद उसे पता चलता है कि जो 10% का ब्याज होगा मासिक वो 8,000 रुपये के आसपास आएगा। वो लगभग, मैं 60,000 से कम ही की बात कर रहा हूँ। एक मिनट।
जब लाभार्थी घर आता है तो जब लाभार्थी खुद से गणना करता है तो पता चलता है कि जो ब्याज की धनराशि 10% के सापेक्ष आ रही है वो 7,872 रुपये आ रही है। तो उसे कुछ डाउट होता है, वो फिर जाता है मैनेजर के पास और मैनेजर जिसे संपर्क करता है बोलता है कि महोदय आपने बतलाया था कि भाई 10% ब्याज की दर से 4 साल का जो ब्याज होगा वो 9,848 रुपये पड़ेगा, और जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो उसमें ये बताया जा रहा है कि वो 7,872 आएगा। और जो लाभार्थी था वो उसे एक एप्लीकेशन के माध्यम से कैलकुलेट करके दिखलाता है। मैनेजर साहब कहते हैं कि नहीं आप काम करिए कि उसको 3.5 साल के आधार पे करिए, 3.5 साल के आधार पे, क्योंकि आपको जो EMI जो भरनी है वो 6 महीने बाद से प्रोसेस चालू होगी, तो आप 3.5 साल के सापेक्ष भरिए। तो 3.5 साल के सापेक्ष वो निकालता है तो वो आता है 7,872 रुपये। अब मैनेजर साहब कहते हैं कि नहीं इसमें आप कर नहीं पा रहे, आप मुझे दीजिए मैं देखता हूँ। तो मैनेजर साहब भी उस मोबाइल पे कैलकुलेशन को करने का प्रयास करते हैं और उनका भी सेम यही अमाउंट आता है 7,872 रुपये। अब बीच में जो गैप है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बैंक के द्वारा लाभार्थी को बतलाया गया कि हम आपसे 9,848 रुपये लेंगे और ब्याज की दर 10% होगी, और दूसरी तरफ जब लाभार्थी खुद से कैलकुलेशन करता है तो वो आता है 7,872 रुपये। तो मैथमेटिकली कोई चीज़ अगर होती है तो वो सभी जगह एक होती है। अगर हम एक सिंपल सी भाषा में समझें कि 2 और 2 4 होता है तो उसे हम हाथ से लिखें या कंप्यूटर से ऐड करें या कैलकुलेटर से जोड़ें, हर दशा में 2 और 2 4 ही आएगा। तो फिर इतना बड़ा ये जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? तो लाभार्थी थोड़ा एक्टिव था, लाभार्थी ने वहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए बैंक से वो मैनेजर साहब को नमस्कार करके निकल लेता है, और उसके बाद वो क्या करता है कि इसकी कंप्लेन जिला मजिस्ट्रेट IGRS के थ्रू करता है और उनसे ये सवाल जानने की कोशिश करता है कि भाई आखिर ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। और उसने एक पत्र लिखा, IGRS किया, और उसने 3 बिंदुओं पर जवाब मांगा कि मेरे ऋण की जो ब्याज गणना है और EMI का स्पष्ट विवरण प्रदान किया जाए, योजना के ब्याज मुक्त होने के बावजूद 10% ब्याज और 9,848 की EMI बताए जाने की स्थिति की जांच की जाए। सही बात है, बैंक और उद्योग विभाग द्वारा उचित और लिखित जानकारी प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाए। देखिए, एक सिंपल सी थ्योरी है कि अगर कोई ब्याज ले रहा है तो उसे जानने का पूरा अधिकार है कि जो पैसा वो ले रहा है उसे किस ब्याज के आधार पे, किस EMI पे वापस करना होगा। तो ये एक बड़ा विषय है, और अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए और इन सब चीज़ों को बैंकों के साथ साझा करते हुए कहीं न कहीं पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है, ताकि लाभार्थी, अगर योजना सरकार दे रही है तो लाभार्थी तक उस योजना को पूरी पारदर्शी तरीके से लाभार्थी तक पहुंचनी चाहिए। तो अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जानकारी से युक्त खबरें हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।